नमस्कार दोस्तों, शेयरगन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। दोस्तों आज बिरला कॉर्प शेयर का एनालिसिस करेंगे जो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन 9 फरवरी को 6.49% अप मूव दिखाया और जिसका क्लोजिंग प्राइस है 1696.15। तो दोस्तों क्यों आज बिरला कॉर्प शेयर का एनालिसिस कर रहा हूँ, बिकॉज देखिए इस शेयर का चार्ट जो यहाँ पर दिख रहा है ये एक बहुत बढ़िया बिग वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को यहाँ पर ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है लास्ट ट्रेडिंग सेशन में, वो भी बहुत बढ़िया बिग वॉल्यूम के साथ। ये क्यों दोस्तों एक बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल के तरफ काम कर रहा था वो वीडियो में आगे हम एनालिसिस करेंगे। फिलहाल देखिए ये जो लेवल पे ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखाया है और ब्रेकआउट के साथ लगभग 6.5% का एक बहुत बढ़िया अप मूवमेंट दिखा के पिछले दिन ये क्लोजिंग दिखाया है। उससे पहले अगर आप चार्ट को देखेंगे ये स्टॉक क्या कर रहा था, अगर आप पिछले सितंबर अक्टूबर महीने में देखेंगे लगभग 1305 और 6 इस लेवल पे स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस करके ट्रेडिंग कर रहा था। तो देखिए यहाँ पर स्टॉक रेजिस्टेंस फेस करने के बाद देखिए यहाँ पर एक शानदार बिल्डअप के साथ ये स्टॉक ब्रेकआउट दिखाया। ब्रेकआउट दिखाने के बाद एक अप मूवमेंट दिखाया, फिर देखिए यहाँ पर कुछ दिन कॉन्सोलेशन दिखाया और इस कॉन्सोलेशन दिखाते हुए स्टॉक ज़्यादा नीचे नहीं आया। इसका बेस देखिए यहाँ पर क्रिएट हुआ है और देखिए इसके बाद ये थोड़ा अप मूवमेंट दिखा के फिर से कॉन्सोलेशन दिखाते हुए जो छोटी सी डाउन मूव दिखाया था उसके बेस भी इस लेवल पे क्रिएट हो चुका था। तो दोस्तों इस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर इस चार्ट का देखिए नेक्स्ट सपोर्टिंग लो क्रिएट हो रहा था। ओके, और उसके बाद क्या हुआ है दोस्तों, देखिए ये स्टॉक एक शानदार बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का यहाँ पर वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है। तो इसका मतलब पिछले कुछ दिनों से इस चार्ट में बहुत बढ़िया बाइंग आया है। तो जिस बाइंग के साथ सीधा देखिए इस वाइटल रेजिस्टेंस लेवल इस लेवल को हिट किया है और यहाँ पर हिट करने के बाद एक छोटी सी करेक्शन दिखाया और देखिए इसका लो भी यहाँ पर क्रिएट हुआ जो कि इसका प्रीवियस बेस से ऊपर है और यहाँ पर लो क्रिएट करने के बाद फाइनली लास्ट ट्रेडिंग सेशन एक बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक इस वाइटल बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस लेवल इस लेवल को एक ब्रेकआउट दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है और इस ब्रेकआउट के साथ चार्ट में एक अप मूवमेंट आने का यहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इस स्टॉक को और थोड़ा डीपली एनालिसिस करने के लिए हम इस चार्ट को वीकली टाइम फ्रेम में कन्वर्ट करके देखता है। तो फिलहाल देखिए इस चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये स्टॉक पिछले अगर आप कोविड का जो करेक्शन आया था उस करेक्शन के बाद इसका जो लो और बॉटम जो भी कह सकते हैं आप ये लगभग 380 के करीब इस लेवल पे हुआ था और इस लेवल से अगर आप चार्ट को देखेंगे ये एक बहुत बढ़िया एक अप ट्रेंड में चल रहा था और अप ट्रेंड में चलते हुए दोस्तों हमने जो पहले कहा है दोस्तों ये जो लेवल इस लेवल पे ये स्टॉक एक रेजिस्टेंस फेस करना चालू किया है। कौन सा टाइम पे देखिए ये लगभग 2021 19 जुलाई का जो वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा है इस कैंडल से देखेंगे आप देखिए दोस्तों स्टॉक ने इस बहुत बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस लेवल जो कि नीचे का जो लेवल है वो 1585 से लेकर अपर जो लेवल है वो 1615 का, तो इस लेवल पे आके दोस्तों हिट किया है ये 2021 19 जुलाई का वीकली टाइम फ्रेम में जो इस कैंडल ने दिखा रहा है। और उसके बाद देखिए ये स्टॉक फिर से यहाँ पर आके और एक बार हिट किया है, फिर से देखिए और एक बार हिट किया है। तो इसका मतलब क्या है, बार बार हिट करने के बाद फाइनली यहाँ पर जो बिल्डअप हो रहा था इस बिल्डअप को स्टॉक ने क्या है ब्रेक डाउन दिखा के नीचे डाउन मूव दिखाया। तो इसका मतलब इस रेजिस्टेंस लेवल से देखिए इस लेवल से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ चुका था जिसका कारण वीकनेस आया, एक रिजेक्शन के साथ स्टॉक इस बिल्डअप को ब्रेक डाउन दिखा के नीचे डाउन मूव दिखाया। फिर देखिए यहाँ पर एक बेस क्रिएट हो रहा था, फिर इस बेस से स्टॉक क्या है फिर से इस बेस को ब्रेक डाउन दिखा के नीचे डाउन मूव दिखाया। तो इसका मतलब क्या है, ये लेवल एक बहुत बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस लेवल के स्वरूप काम कर रहा था जो फिलहाल लास्ट वीक में देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट आया है। तो ये इसका मतलब क्या है दोस्तों, इतना बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को जब कोई स्टॉक ब्रेकआउट दिखाता है तो इसमें अप मूवमेंट आने का एक प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर चार्ट क्यों डाउन मूव दिखाता है, बिकॉज देखिए जब कोई चार्ट में सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ जाता है इस लेवल से जो कि दिख रहा है रेजिस्टेंस फेस करने के बाद सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आने के कारण चार्ट एक डाउन मूव दिखाया। डाउन मूव आने के बाद इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया कहाँ क्रिएट हुआ है,
इस लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग एरिया क्रिएट हुआ है। ये कौन सा लेवल है, चलिए देखते हैं। देखिए ये जो लेवल दिखा रहा है लगभग ये 826 और 30 का करीब, यहाँ पर आके चार्ट ने एक बॉटम फॉर्मेशन क्रिएट किया है जो कि पिछले 2022 जून महीने में दिख रहा है। फिर यहाँ पर देखिए बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट क्यों किया है, देखिए यहाँ पर सपोर्ट पाके स्टॉक थोड़ा ऊपर अप मूवमेंट दिखाया था, फिर देखिए इससे करेक्शन आया, फिर देखिए यहाँ पर इस हाई से नीचे और इस टॉप से प्रीवियस टॉप से नीचे और एक टॉप क्रिएट किया था, और इस टॉप के साथ जो चार्ट का जो लो आया है दोस्तों देखिए इस लेवल के थोड़ा ऊपर है 826 का थोड़ा ऊपर इसका और एक शानदार बेस फॉर्मेशन कंप्लीट कर चुका था। तो इसका मतलब क्या है, इस लेवल 826 30 इस लेवल एक बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग सपोर्टिंग जोन के तरफ सपोर्टिंग जोन के स्वरूप काम किया है, और यहाँ पर चार्ट का बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुका है। और दोस्तों जब डाउन ट्रेंड में चलते हुए स्टॉक में बॉटम फॉर्मेशन कब कंप्लीट होता है, जब दोस्तों बायर का चार्ट में एंट्री होता है, इस लेवल पे बायर का चार्ट में एंट्री हुआ है। और देखिए यहाँ पर ऑन एन एवरेज वीक से बिग बिग वॉल्यूम बार ग्रीन कलर का दिख रहा है, इसका मतलब छुप छुप पे यहाँ पर क्या हुआ है, बायर जो कि अपना पोजीशन क्रिएट कर चुका है। और इसके बाद देखिए क्या हुआ है, बायर जीतना शुरू किया है चार्ट में। ओके, बायर जीतना शुरू किया जिसका कारण क्या हुआ है दोस्तों, देखिए अगर आप इस ब्रेकआउट को देखेंगे लगभग 1044 इस लेवल को, ये जो ब्रेकआउट आया है इस ब्रेकआउट के साथ देखिए बहुत बढ़िया ग्रीन कलर का वीकली टाइम में वॉल्यूम क्लस्टर दिख रहा है। तो जिसका कारण यहाँ पर जो छुप छुप के पोजीशन क्रिएट कर चुका था वो अब चार्ट को ऊपर की तरफ ले जाना शुरू किया है, और जिसके कारण देखिए एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट के साथ इसका जो बायर का पावर जो चार्ट में दिख रहा है वो किस किसका साइन होता है दोस्तों, देखिए चार्ट का इस ब्रेकआउट के बाद जो कंसोलिडेशन आया, इस कंसोलिडेशन को ब्रेक डाउन दिखा के लो देखिए यहाँ पर क्रिएट हुआ है जो इस प्रीवियस ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है, 1044-45 का ऊपर है। उसके बाद देखिए चार्ट का हर सपोर्टिंग लो ऊपर की तरफ क्रिएट होना शुरू हुआ है, और बेस जो भी कहे तो इस तरह से जब चार्ट में हर सपोर्टिंग लो और बेस ऊपर की तरफ क्रिएट होता है, इसका मतलब क्या है, बायर चार्ट में जीत रहा है, या जिसके कारण बायर का पावर दर्शा रहा था, और जिसके कारण चार्ट में देखिए एक शानदार अपट्रेंड क्रिएट हो चुका है। और इस अपट्रेंड को फॉलो करते हुए और भी आगे जाने का प्रोबेबिलिटी इस चार्ट में दिख रहा है। क्यों दिख रहा है दोस्तों, देखिए यहाँ पर जो वॉल्यूम जो बता रहा है दोस्तों, देखिए इतना बढ़िया वॉल्यूम प्रीवियस वीक में और लास्ट अगर आप देखेंगे 2-3 वीक में जो वॉल्यूम इस चार्ट में आया है, और इस चार्ट में इस वॉल्यूम के साथ एक शानदार अपट्रेंड में चलते हुए स्टॉक ये जो लेवल प्रीवियसली 2021 से एक बहुत बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस जोन के स्वरूप काम कर रहा था, फिलहाल इस लेवल को यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा के चार्ट ऊपर की तरफ क्लोजिंग दिखाने में सक्सेसफुल हुआ है 1697 प्राइस पे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों इस चार्ट का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है एक बहुत बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ये ब्रेकआउट दिखा चुका है, और इस ब्रेकआउट के साथ एक अप मूवमेंट आने का ही यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। ओके, और एक चीज़ देखिए दोस्तों चार्ट में जो दिख रहा है, अगर आप इस रेजिस्टेंस लेवल से इस ये जो बिग वाइटल रेजिस्टेंस लेवल था इस लेवल से अगर आप चार्ट को देखेंगे, यहाँ पर एक शानदार राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके स्टॉक बहुत बढ़िया वॉल्यूम के साथ एक सक्सेसफुली ब्रेकआउट दिखा चुका है। और इसीलिए हम कह रहे हैं दोस्तों इस तरह का राउंडिंग बॉटम पैटर्न क्रिएट करके जब कोई स्टॉक एक बहुत बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखाता है तो यहाँ पर अप मूवमेंट आने का ही प्रोबेबिलिटी ज़्यादा क्रिएट हो सकता है। ओके, तो चलिए दोस्तों इसका नेक्स्ट टारगेट लेवल क्या हो सकता है, चलिए मार्क करते हैं। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, ये जो लेवल रेजिस्टेंस लेवल यहाँ पर रह चुका था इस लेवल से हम इसका इस लास्ट देखिए बॉटम क्रिएट करने के बाद जो ब्रेकआउट लेवल था लगभग 32% का टारगेट हम ऊपर की तरफ मार्क करेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों ये कौन सा लेवल दिखा रहा है, ये लगभग 2135 का लेवल दिखा रहा है। और दोस्तों लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग से अगर आप देखेंगे ये लगभग 26% का टारगेट दिखा रहा है। जो कौन सा लेवल दिखा रहा है, लगभग देखिए ये 2135 का लेवल दिखा रहा है। ओके, एक चीज़ देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट आया है
इस ब्रेकआउट के साथ इस बहुत बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ये फिर से रिटेस्ट भी करने आ सकता है, और यहाँ पर रिटेस्ट करके फिर से ये स्टॉक थोड़ा थोड़ा करके अप मूवमेंट दिखा सकता है। और दोस्तों देखिए वन वे ये सीधा ऊपर जाके दो वीक ऊपर जाएगा, एक वीक करेक्शन दिखाएगा और एक छोटी सी अप मूवमेंट और एक करेक्शन इसके साथ ऐसे ऐसे करके भी ऊपर की तरफ जा सकता है। और दोस्तों देखिए ये जो टारगेट 26% का टारगेट जो 2135-40 का करीब, इस लेवल को अचीव करने के लिए 3 से 4 महीना टाइम लगा सकता है। देखिए ये 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम में ये दोस्तों इस टारगेट को अचीव करने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखा रहा है। और एक चीज़ दोस्तों कॉशन भी रहना चाहिए, चार्ट क्या नीचे आ सकता है, हाँ, नीचे भी आ सकता है, कोई भी चीज़ का 100% गारंटेड नहीं होता है। तो कौन सा लेवल पे चार्ट में कॉशन होना चाहिए? देखिए फास्ट कॉशन लेवल होगा दोस्तों इस कैंडल का प्रीवियस वीक का जो कैंडल इसका क्लोजिंग जहां पर हुआ है लगभग 1468, यही लेवल होगा दोस्तों इसका फास्ट कॉशन लेवल। बाय चांस चार्ट अगर नीचे आके इस 1468 इस लेवल को ब्रेक डाउन दिखा देता है तो दोस्तों चार्ट में लॉन्ग टाइम के लिए फिर से यहाँ पर ऐसे ऐसे करके कंसोलिडेशन शुरू हो सकता है। और सेकेंड कॉशन लेवल होगा दोस्तों इस जो बिल्डअप कर रहा था प्रीवियसली, इस बिल्डअप का लो, इस लेवल को अगर ब्रेक डाउन दिखा के नीचे आ जाता है तो दोस्तों चार्ट में ऑलरेडी इस आज का लास्ट ट्रेडिंग सेशन का क्लोजिंग से ऑलरेडी बहुत बड़े करेक्शन आ चुका होगा और ये और भी नीचे जा सकता है। ओके, तो दोस्तों ये जो लेवल 1468 और उसके नीचे इस लेवल, ये दो लेवल वाइटल कॉशन लेवल का स्वरूप मानना होगा। ओके, बट दोस्तों देखिए ये जिस तरह से एक बहुत बढ़िया वाइटल रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दिखा चुका है और इस ब्रेकआउट के साथ ये इस तरह से चार्ट नीचे आकर इस रेजिस्टेंस लेवल को जो कि ब्रेकडाउन दिखा के ये जो वाइटल दो लेवल को ब्रेकडाउन दिखा के चार्ट में वीकनेस आ जाएगा बहुत बढ़िया, इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर होने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम नज़र आ रहा है। ओके, ज़्यादा क्या हो सकता है, ये सक्सेसफुली जो ब्रेकआउट आया है इस ब्रेकआउट के साथ 3 से 4 महीने का टाइम फ्रेम में ये दोस्तों इस ये जो टारगेट, इस टारगेट को अचीव करने का ही प्रोबेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा दिखा रहा है। ओके, तो दोस्तों इस वीडियो एनालिसिस अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगे। ओके, थैंक यू।